नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के साइंस। कक्षा 10 के साइंस में आज हम लोग पहला चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर है अपना फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। क्या है बच्चों? फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है अध्याय फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, हिंदी में कहें तो भोजन एंड मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। मतलब इसका कि भोजन है उसका मानव स्वास्थ्य के साथ में क्या संबंध है, किस प्रकार यह लाभदायक होता है और किस प्रकार यह हानिकारक होता है। पहले हम लोग भोजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में मानव स्वास्थ्य के ऊपर कौन कौन से पदार्थ है वो हानिकारक प्रभाव डालते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं पोषण। पोषण का अर्थ क्या होता है? पोषण की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्या होती है कि भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। ठीक है, भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। बात आती है कि पोषण या भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जगत हैं, सजीव है, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी को पोषण करना पड़ता है, सभी को पोषण करना पड़ता है। अगर भोजन नहीं करेंगे तो पृथ्वी के ऊपर इनका कोई अस्तित्व है वो नहीं है, यानी उनको नष्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भोजन के अंदर उसके पोषक तत्व होते हैं जो अपने शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होते हैं। तो बात आती है कि भोजन के अंदर अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? भी पोषक तत्व कहते हैं या हम लोग कह सकते हैं इनको घटक। क्या कह सकते हैं बच्चों? घटक। भोजन के पोषक तत्व या घटक है वो कौन कौन से होते हैं? पहला मैं लिख रहा हूं जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा और जल। ये होते हैं भोजन के अंदर भोजन के पोषक तत्व। दोबारा देखो, पोषण किसे कहते हैं? भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भी पोषण कहलाती है। या इसकी हम लोग डेफिनेशन और देखें तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं उनके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है कि अपने को पोषण की क्यों आवश्यकता है। तो शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए अपने को पोषण या भोजन की क्या होती है? भी आवश्यकता होती है। क्यों? कि अगर हम लोग भोजन करेंगे तो शरीर स्वस्थ होगा, अपना शरीर वृद्धि करेगा, विकास करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने को भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखो कि भोजन के अंदर ऐसा क्या होता है जिसे अपना शरीर है वो वृद्धि एवं विकास करता है। भोजन के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे अपना शरीर वृद्धि एवं विकास करता है। तो भोजन के अंदर होते हैं भोजन के पोषक तत्व। क्या होते हैं? भी
भोजन के पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, या इनको हम लोग बोलते हैं घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है, प्रोटीन, वसा और जल, ये भोजन के पोषक तत्व है वो होते हैं जो अपने शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों के आधार पर, इन्हीं पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इन्हीं पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग लिखते हैं इसमें कि पोषक तत्व के आधार पर या पोषक तत्वों के आधार पर भोजन के प्रकार, पोषक तत्वों के आधार पर भोजन के प्रकार। पहला लिख रहा हूं मैं संतुलित भोजन, संतुलित भोजन, ठीक है। दूसरा होता है असंतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, ठीक है। एक तो होता है संतुलित भोजन और एक होता है असंतुलित भोजन। अब देखो, संतुलित भोजन नाम से ही पता चल रहा है, संतुलित का मतलब क्या होता है? स्वच्छ या सही भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। अब देखो, मैंने यहां पर आपको क्या कहा है कि भोजन के अंदर भोजन के पोषक तत्व होते हैं जो अपने शरीर की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो अगर संतुलित भोजन होगा उसमें यह पोषक तत्व उपस्थित होंगे या नहीं होंगे? तो उपस्थित होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व हैं, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व हैं, सभी पोषक तत्व हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी आप लोग लिख सकते हो। पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक है, जल आदि आदि पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के भोजन को हम लोग क्या कहेंगे? भी संतुलित भोजन कहेंगे। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व है। कौन कौन से हैं? भी यहां पर मैंने इनके नाम लिखे हैं। कौन कौन से हैं? भी कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, ठीक है, विटामिन है। ये सब क्या अगर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार का भोजन क्या कहलाता है? भी संतुलित भोजन कहलाता है। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के पोषक तत्व है आवश्यक मात्रा के अंदर अगर उपस्थित है तो इस प्रकार का भोजन अगर क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन। और असंतुलित भोजन में आप लोग क्या लिखोगे? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, यानी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपस्थित नहीं हो तो इस प्रकार का भोजन क्या कहलाता है? भी इस प्रकार का भोजन क्या कहलाता है? भी असंतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व क्या हो?
उपस्थित हो, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व है आवश्यक मात्रा में उपस्थित हो, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। और ऐसा भोजन जिसमें भोजन के आवश्यक पोषक तत्व है वो आवश्यक मात्रा के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, कौन सा भोजन कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है। अब देखो इसमें दिया संतुलित भोजन के फायदे, तो हम लोग जानते हैं अगर संतुलित भोजन करेंगे तो ऊर्जा की अधिक प्राप्ति होगी, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती है, शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के अभी संतुलित भोजन के क्या होते हैं? अभी फायदे होते हैं। अगर असंतुलित भोजन करेंगे तो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, और शरीर है वो दुर्बल कमजोर हो जाएगा। तो इस प्रकार के इन दोनों की हानियां भी हम लोग लिख सकते हैं। तो पोषक के तत्वों के आधार पर संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन मैंने आपको बता दिया। दोनों के हानि, अगर यह पूछ ले कि संतुलित भोजन के क्या फायदे हैं तो हम लोग बता सकते हैं, और ये पूछे कि असंतुलित भोजन से क्या हानियां होती हैं तो वह भी हम लोग बताते हैं। ठीक है, अब देखो एक इसमें अगर असंतुलित भोजन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक करता है तो उसके शरीर पर उसके विकार उत्पन्न हो जाते हैं, लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, और इस प्रकार का हम लोग पोषण कहलाता है कुपोषण। तो कुपोषण क्या होता है? देखो नया टॉपिक है इसी के अंदर और संपूर्ण चैप्टर है वो इसी पे है भी। कुपोषण क्या होता है कि जब भोजन के अंदर एक या एक से अधिक तत्व की कमी लंबे समय तक रहती है तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें परिभाषा में कि जब लंबे समय तक भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी रहती है तो इस प्रकार का पोषण कुपोषण कहलाता है। तो कुपोषण की परिभाषा समझ में आ गई आपको? ठीक है, कुपोषण किसे कहते हैं? अभी जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भोजन के अंदर एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी रहती है तो उस व्यक्ति के शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। या सीधी परिभाषा कि जब लंबे समय तक भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी रहती है तो इस प्रकार का अगर पोषण कोई व्यक्ति करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कुपोषण कहते हैं। यानी इस प्रकार का भोजन ही क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो कुपोषण है वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अगर भोजन के अंदर पोषक तत्व, यानी पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? भी कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति अगर इनका सेवन नहीं करेगा तो उसके शरीर पर इसके लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे विटामिन का सेवन नहीं करेगा तो विटामिन की कमी से, जो विटामिन अगर नहीं लेगा तो उसकी कमी से जो रोग होते हैं वो रोग होने लग जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन का सेवन कर रहा है जैसे, या प्रोटीन का सेवन लंबे समय से नहीं कर रहा है तो व्यक्ति के शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएगा, यानी प्रोटीन से जो रोग होते हैं वो रोग होने शुरू हो जाएंगे। वैसा ही खनिज लवण के अंदर है। तो यानी प्रत्येक जो पोषक तत्व है इसकी अलग इंपॉर्टेंस होती है, भी अलग अलग इसके क्या होते हैं? फायदे होते हैं, अलग अलग इसके क्या होते हैं? भी कार्य होते हैं। अगर इनका सेवन नहीं करेगा तो व्यक्ति के शरीर में इसके विकार उत्पन्न है वो हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम लोग कहते हैं कुपोषण निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग? कुपोषण निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें लिख रहा हूं मैं
विटामिन कुपोषण, या पहले इसके हम लोग नाम लिख देते हैं। पहला होता है विटामिन कुपोषण, विटामिन कुपोषण, ठीक है। दूसरा होता है प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा होता है हम लोग कहते हैं खनिज लवण कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण या खनिज कुपोषण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है इसके अंदर क्या है अभी देखो, कुपोषण है वो किसे कहते हैं अभी, जब लंबे समय तक अगर भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो व्यक्ति के शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अभी, कुपोषण कहते हैं। कुपोषण निम्न प्रकार के होते हैं। मैंने पहला आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखाया, मैंने आपको 3 प्रकार के, विटामिन कुपोषण है, दूसरा प्रोटीन कुपोषण और तीसरा क्या अभी खनिज लवण कुपोषण है, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, हम लोग यह समझेंगे कि विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। अगर विटामिन का सेवन नहीं करेंगे तो वो अपना विकार उत्पन्न करेगा, अगर हम लोग प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो वो अपना रोग उत्पन्न करेगा, और अगर हम लोग खनिज लवण का उपयोग नहीं करेंगे तो वो अपना रोग है वो यानी वो अपना लक्षण दिखाएगा और रोग उत्पन्न कर देता है। तो पहला पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग विटामिन कुपोषण, कि अगर हम लोग विटामिन का सेवन नहीं करेंगे आवश्यक मात्रा में या लगातार अगर विटामिन की कमी होती है तो अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला लिख रहा हूं मैं इसके अंदर विटामिन कुपोषण, एक नंबर हेडिंग ला रहा हूं इसके अंदर मैं विटामिन कुपोषण। अब देखो विटामिन कुपोषण कहते किसे हैं, कि जब लंबे समय तक व्यक्ति अपने भोजन में विटामिन का सेवन नहीं करता है तो व्यक्ति के शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। या दूसरी परिभाषा लिखें तो हम लोग कह सकते हैं कि जब व्यक्ति या फिर जब लंबे समय तक भोजन में विटामिन की कमी होती है तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है भी, विटामिन कुपोषण कहलाता है। यानी जब लंबे समय तक भोजन में विटामिन की कमी होती है तो क्या लिखेंगे, विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी लगातार अगर बनी रहती है, लगातार रहती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विटामिन कुपोषण कहेंगे, ठीक है। जब भोजन में लगातार अगर विटामिन की कमी रहती है या लंबे समय तक विटामिन की कमी होती है तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है, विटामिन कुपोषण कहलाता है। अब देखो कि जब भोजन में विटामिन की कमी रहती है तो वो अपने शरीर में विटामिनों से संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इसके अंदर भी कौन कौन से रोग है वो होते हैं। तो पहला मैं लिख रहा हूं आपको विटामिन का नाम, विटामिन कौन कौन से होते हैं भी, ठीक है। दूसरा उनका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। तीसरा अगर उनका सेवन नहीं करेंगे तो रोग कौन कौन से हो जाते हैं। और चौथा अगर रोग हो गया तो अपने को पता कैसे चलेगा, यानी उनके लक्षण क्या क्या हैं, लक्षण है वो क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला इसके अंदर है ये एक सारणी बनाई है मैंने, इस सारणी के अंदर हम लोग समझेंगे। पहला लिख रहे हैं हम लोग विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन है वो ए, B1, B2, B3 ऐसे B12 तक होते हैं, फिर C है, D है, E है, K है, ये सब क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन B1, B2, B3 दिया हुआ है, C और D ये आपके अकॉर्डिंग। अब देखो विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है भी, रेटिनॉल। क्या होता है भी, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है भी रेटिनॉल, ठीक है। अब देखो अगर लंबे समय तक भोजन में विटामिन ए की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है भी, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है भी, रतौंधी रोग है वो हो जाता है,
लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना। कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। आया समझ में? क्या है भी, अगर विटामिन ए की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। लक्षण क्या होता है कि व्यक्ति को या तो कम प्रकाश हो या फिर रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और इस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भी? रेटिनॉल। क्या है बच्चों? रेटिनॉल है। ठीक है, अब देखो दूसरा हम लोग देखेंगे विटामिन बी या B1, विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 क्या होता है? देखो विटामिन B1 रासायनिक नाम पूछे तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है भी? थायमिन। ठीक है, रोग पूछे तो रोग होता है बेरी बेरी। क्या होता है भी? बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है भी? बेरी बेरी। ठीक है, लक्षण के पूछे हम लोग तो लक्षण इसका होता है हृदय धड़कन कम, हृदय धड़कन कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा लक्षण अगर हम लोग इसके अंदर लिखें तो दूसरा लक्षण लिख सकते हैं हम लोग कि भी जैसे मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है, वह तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। ठीक है, क्या क्या लक्षण है? हृदय धड़कन कम हो जाती है, मांसपेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। तंत्रिकाएं क्या हो जाती है अभी? कमजोर हो जाती हैं। कौन सा रोग था ये? बेरी बेरी रोग है। ठीक है, कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। ठीक है, ये इसके अंदर हमने लिख दिया। अब देखो तीसरा देखें हम लोग तो तीसरा होता है भी विटामिन B3। विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है भी? राइबोफ्लेविन। हम लोग क्या लिखेंगे? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब देखो रोग कौन सा होता है अभी? रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग होता है अभी? राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस रोग है वो होता है विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर लक्षण होते हैं मुख के किनारे, मुख के किनारे व होठों की त्वचा का फटना, होठों की त्वचा का
फटना। ठीक है, दूसरा लक्षण लिखे इसमें हम लोग, तो इसके अंदर दूसरा लिख सकते हैं हम लोग कि भी याददाश्त में कमी, याददाश्त में कमी हो जाती है। ठीक है, तो हमने तीसरा, इसके अंदर तीसरा कर लिया विटामिन B2। B2 है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है अभी? राइबोफ्लेविन। क्या होता है अभी? राइबोफ्लेविन। ठीक है, रोग कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग होता है अभी? राइबोफ्लेविनोसिस। लक्षण क्या होते हैं अभी? मुख के किनारे व होठों की त्वचा का फटना। मुख है, इसके किनारे वो फट जाते हैं, होठों की त्वचा वो फट जाती है। याददाश्त यानी स्मृति में क्या आ जाती है अभी? कमी आ जाती है। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग इसके अंदर लिखें, तीसरा हम लोग इसके अंदर लिखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं 4 नंबर विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है अभी? विटामिन B3 का, B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है अभी? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। ठीक है, रोग और उसके बाद में लक्षण। रोग कौन सा होता है अभी? प्लेग्रा। कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं अभी इसके? लक्षण इसके अंदर हम लोग कहें तो जीभ व त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। जीभ व त्वचा पर चकत्ते बनना। जीभ व त्वचा पर चकत्ते बनना, या पपड़ियां जमना भी कह सकते हैं हम लोग। जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जमना भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर पपड़ियां जमना लिख सकते हैं, पपड़ियां जमना। जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जमना। ठीक है, ये कौन सा विटामिन है? विटामिन B3। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा भी कि जैसे प्लेग्रा रोग है वह कौन से विटामिन की कमी से होता है? आंसर क्या होगा? विटामिन B3। प्लेग यानी अब पूछेंगे विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग क्या कहोगे? नियासिन। क्या होता है अभी? नियासिन। ठीक है, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण क्या कहोगे? जैसे प्लेग्रा रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जम जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग, चौथा अगर इसके अंदर हम लोग लिखें, ये पांचवा विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है अभी? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम होता है। रोग पूछें तो विटामिन C से कौन सा रोग होता है अभी? सकरवी। कौन सा रोग होता है? सकरवी। ठीक है, इसमें मसूड़ों से खून आने लग जाता है, मसूड़ों से खून आना, खून आना। और दूसरा अगर इसका लक्षण लिखें तो त्वचा पर चकत्ते बनना, चकत्ते बनना। त्वचा पर चकत्ते बनना। तो विटामिन C है, C का रासायनिक नाम क्या होता है अभी? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। रोग कौन सा होता है? सकरवी रोग होता है। और इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और त्वचा पर क्या हो जाते हैं अभी? चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं।
नेक्स्ट देखो लास्ट इसके अंदर आपके दिया हुआ है विटामिन डी। क्या होता है अभी? विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी इसका रासायनिक नाम होता है भी कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या नाम होता है अभी? कैल्सीफेरोल नाम होता है। रोग होता है रिकेट्स। क्या होता है अभी? रिकेट्स। ठीक है, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं भी? इसमें घुटने हैं वो पास पास आ जाते हैं, हड्डियां हैं वो भंगूर हो जाती है। ठीक है, हड्डियां कमजोर है, भंगूर होती है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग घुटने पास पास आने, घुटने पास पास आते हैं। ठीक है, दूसरा लिखें हड्डियां कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ये था अपना इसके अंदर विटामिनों की कमी से रोग। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण के अंदर क्या था कि अगर लगातार विटामिन की कमी होती है, लगातार अगर विटामिन की कमी होती है तो व्यक्ति के शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? विटामिन कुपोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने लिखाए हैं कि 5-6 विटामिनों के नाम लिखाए हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आपके क्लास के अंदर, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन आते हैं भी कि जैसे आपको पूछेंगे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भी? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। या फिर क्वेश्चन आएगा कि रतौंधी रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, उसके लक्षण भी लिखिए। रतौंधी रोग के लक्षण भी लिखिए, तो आपको ये लक्षण है वो भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर है रासायनिक नाम है वो भी आपको याद करने हैं भी। विटामिन B1 है, B1 है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है भी? थायमिन होता है। ठीक है, थायमिन होता है। और रोग कौन सा होता है भी? बेरीबेरी। लक्षण क्या होता है? हृदय धड़कन कमजोर हो जाती है और मांसपेशियां व तंत्रिकाएं भी क्या हो जाती है भी? कमजोर हो जाती है। फिर हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं विटामिन B2, रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है भी? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन अगर इसका रोग पूछे तो राइबोफ्लेविनोसिस होता है। लक्षण होते हैं भी मुख के किनारे व होठों की त्वचा का फटना, और याददाश्त में क्या हो जाती है भी? कमी हो जाती है। याददाश्त में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। फिर इसके बाद में हमने नेक्स्ट किया था विटामिन B3। विटामिन B3, विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। रोग होता है प्लेगरा। लक्षण मैंने आपको लिखाए थे कि जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जमना, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जमनी शुरू हो जाती है। कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन B3। इसके बाद में आता है विटामिन C। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? भी स्कर्वी रोग होता है। रासायनिक नाम क्या होता है? भी अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसमें मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में विटामिन डी, रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। रोग पूछे तो रिकेट्स होता है, और इसमें घुटने वो पास पास हो जाते हैं, हड्डियां हो जाती है कमजोर। तो ये इसके अंदर थे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो ये आपको समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? हम पढ़ रहे हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। हमने पोषण के बारे में चर्चा की। ठीक है, पोषण के पोषक तत्व होते हैं भोजन के, उसके बारे में चर्चा की। पोषक तत्व के बारे में हमने भोजन को 2 भागों में बांटा था। एक तो संतुलित भोजन था, एक था असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व क्या हो भी? उपस्थित हो, और जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व अगर उपस्थित नहीं हो, इस प्रकार का भोजन हम लोग क्या कहते हैं भी? असंतुलित भोजन है वो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कुपोषण क्या होता है। जब लंबे समय तक भोजन में एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो वो क्या कहलाएगा भी? कुपोषण कहलाएगा। ठीक है, कुपोषण है वो निम्न प्रकार का मैंने बताया था। पहला बताया था हमने विटामिन कुपोषण। क्या बताया था भी? विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण के बारे में हमने चर्चा की थी। यहां पर भी विटामिन कुपोषण है वो होता क्या है। ठीक है,
और उसकी कमी से होने वाले रोगों का हमने संक्षेप के अंदर वर्णन कर लिया। अभी किस प्रकार से क्या, अभी कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हम लोग इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग प्रोटीन और हमारा जो खनिज कुपोषण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।